जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो राम नाम का जाप करते हैं, जो राम नाम के जापक होते हैं, उनके जीवन में जो उनके साथ घटित होने वाला होता है या फिर जो रहस्यमयी बातें होती हैं वह स्वतः ही दिखाई देने लगती हैं। उनका जाप उस स्थिति पर जब पहुंचता है तब उनको अपनी चीज़ों का आभास होने लगता है, यानी कि उनके साथ क्या चल रहा है, क्या गलती हो रही है, उनके पास कितनी शक्तियां हैं, कितनी पावर्स हैं और भगवान से उनका कितना जुड़ाव है। इन चीज़ों का उसे स्वतः ही पता चलता है और साधना के रहस्यों के बारे में भी उसे अंतर्मन से प्रेरणा मिलने लगती है और साधना के रहस्य भी उसे अपने अंतर्मन से जानने को मिलते हैं और उन रहस्यों को जानकर वह बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा सकता है। तो जो राम नाम का जाप करता है वह अपने आप में ही एक अलग ऊर्जा अपने अंदर संचारित करता है। जिस तरह से आप देखते होंगे, अगर जंग लगे हुए लोहे को अगर आप आग में तपाते हो तो उस पर जो जंग लगी हुई होती है ना, तो थोड़े समय तपने के बाद और उस पर जब हथौड़ों की चोट मारी जाती है तब उसकी जंग एकदम साफ हो जाती है और वो जो लोहा है एकदम अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। इसी तरह से हमारे मन को विषय रूपी जंग लगी हुई है। इस विषय रूपी जंग को छुड़ाने के लिए आपको अग्नि की आवश्यकता होगी और वह अग्नि होगी आपके लिए नियम, संयम, व्रत, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हथौड़ा होगा आपके लिए राम नाम का जाप। निरंतर राम नाम का जाप जब आप करते हैं तो आपको बहुत से रहस्यों के बारे में पता चलता है, चाहे वो इस लोक के हों चाहे वो परलोक के भी हों। किसी भी लोक के रहस्य हों, आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। जो साधक होते हैं उनकी बुद्धि जो है इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी स्थिर हो जाती है कि वो जिस चीज का चिंतन करते हैं, जिस चीज के बारे में सोचते हैं, उसके रहस्य उनके अंदर से स्वतः ही अपने आप उद्भासित होते हैं, अपने आप ही जागृत होते हैं कि इस चीज के जुड़ी हुई ये बातें हैं और ये रहस्य भी हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, किसी अनुभवी व्यक्ति को अगर आप किसी चीज को दिखाओगे और उस लाइन में वो लंबे समय से होगा, उसको अनुभव बहुत होगा, तो वह उस चीज के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर लेगा मात्र उसे देखकर ही, उसे छूकर, उसको महसूस कर कर। लेकिन जो अनाड़ी होगा वो उसे देखेगा और फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में जानता होगा तो वही बता पाएगा। तो आपको अनुभव की भी आवश्यकता है, वो अनुभव होगा आपका राम नाम का जाप। जब आप राम नाम के जाप के माध्यम से अनुभवों को प्राप्त करोगे तो उन अनुभवों से आपकी जो बुद्धि है इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, उसमें उतना विवेक जागृत हो जाएगा कि उस विवेक से आप बड़ी से बड़ी गुत्थी को सुलझा सकते हैं। अगर आप किसी के बारे में सोचोगे, जानोगे, अगर किसी के बारे में देखना शुरू करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो उसके शब्दों से उसकी गहराई का पता चलता है। यानी कि जो साधना के छिपे हुए रहस्य हैं छोटे छोटे शब्दों में आपको पता चलते हैं। जैसे कि कोई आपको मंत्र साधना दी गई, जो मंत्र साधना है, मंत्र का विधान है, और उस मंत्र के बारे में कुछ चीज आपसे छूट गई। उन्होंने जो बताना था उनको याद रहा, वो चीजें बता दी, लेकिन कुछ चीज उनसे बताने में छूट गई तो वो चीज आपके अंदर से अपने आप जागृत हो जाती है। या फिर आप किसी जगह पर गए हैं, उस जगह के बारे में आपको जानना है, उस जगह के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जैसे ही आप वहां पे पहुंचोगे तो आपके अंतर मन में राम नाम के प्रभाव से वो ऊर्जा जागृत होगी कि आप उस जगह के बारे में जान सकोगे कि इस जगह पर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें खासियत है। वो सब कुछ उसके बारे में आपको पता चलेगा, क्या इसकी गलतियां हैं, क्या यहां पर मुझे हानि हो सकती है, किन चीजों से मुझे बचना है, वो सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो ये आपकी जब बुद्धि सूक्ष्म होती है, आपका अंतर्मन शांत होता है और आपकी विवेक शक्ति जब जागृत होती है, ये जब होता है, ये निरंतर नाम जाप से होता है। जब आप निरंतर नाम जाप करते हैं तब आपको उस चीज का रहस्य पता चलता है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि जमीन के अंदर कोई खजाना गड़ा हुआ है और उस खजाने के बारे में आपने किसी डिटेक्टर के माध्यम से, किसी जानकारी से या किसी जानकार से उसके बारे में पता किया, लेकिन आप उस जगह पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उसकी
पहुंच कैसे होगी? उसकी पहुंच ऐसे होगी जब वहां पे आप जाओगे, उसकी खुदाई करोगे, उस चीज के अंदर घुसने की कोशिश करोगे। तो जैसे जैसे आप खुदाई करोगे, जैसे जैसे उसके नजदीक जाओगे, वैसे वैसे वह चीजें, वह कार्य आपको समझ में आएंगे, वो चीजें भी दिखाई देने लग जाएंगी। इसी तरह से प्रकृति में बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं जो अपने आप में ही एक रहस्य है। उन रहस्यों को समझने के लिए आपको खुदाई करनी होगी, और वो खुदाई क्या होगी? आपकी बुद्धि के माध्यम से, आपके विवेक के माध्यम से, और उसमें अस्त्र का जो काम करेगा वो राम नाम का जाप करेगा। जहां पर आप उलझोगे, जहां पर आप अटकोगे, वहां से आपको राम नाम का जाप निकाल कर लाएगा, वहां से आपको बचाएगा और आपको सदमार्ग पे ही लगाएगा। तो राम नाम अपने आप में महिमाशाली होता है, राम नाम अपने आप में प्रभावशाली होता है, राम नाम अपने आप में सब कुछ धारण किए हुए है। बस इसका आसरा लेने की जरूरत है। अगर आपको किसी रहस्य को जानना है तो राम नाम का सहारा लीजिए, लंबे समय तक राम नाम का जाप करिए, उस रहस्य से पर्दा उठेगा और उसको आपको समझने की पूरी पूरी क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।